हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम साइक्लिक ग्रुप की कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तीनों थ्योरम्स जो हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले जो वीडियोस मैंने अपलोड की थी साइक्लिक ग्रुप की, पहली वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशन वगैरह देखी थी, सेकंड में कुछ एग्जांपल्स देखे थे, प्रॉपर्टीज़ देखी थी, एंड थर्ड में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस की थी जो काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में आती है। तो आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट थ्योरम हमारे पास है, द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। दैट मीन्स कि अगर मान लो आपके पास कोई भी एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जी, तो उसका जो जनरेटर होगा उसको हम मान लेते हैं कि ए उसका जनरेटर है। तो ये वह कहता है, ये थ्योरम कहती है कि जो ग्रुप का ऑर्डर होगा वो उसके जनरेटर का ऑर्डर भी होगा, मतलब ये दोनों सेम होंगे। जनरेटर का ऑर्डर, जनरेटर क्या होता है, जो उसके सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहे हैं ना, तो ग्रुप का ऑर्डर और उस एलिमेंट का ऑर्डर, जनरेटर का ऑर्डर जो है वो क्या होगा, सेम। पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ, देन हम इसको कंटिन्यू करेंगे सो दैट आपको ईजिली समझ में आ जाए। मान लीजिए आप एक ग्रुप ले रहे हैं और वो ग्रुप इस टाइप का है, उसमें 4 एलिमेंट हैं, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो वी नो दैट कि आयोटा और माइनस आयोटा इसके जनरेटर थे, क्योंकि आयोटा से हमने इस पूरे ग्रुप को जनरेट कर दिया था। लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड की थी साइक्लिक ग्रुप की, उसमें मैंने ये एग्जाम्पल समझाया था। तो आयोटा और माइनस आयोटा जो है इस ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर देते हैं, तो हमें 2 जनरेटर मिले थे। तो आयोटा का जो ऑर्डर था वो 4 था, क्योंकि आयोटा की पावर 4 रखने पर हमें आइडेंटिटी मिल रही थी, और सेम विद माइनस आयोटा, उसकी पावर भी 4 रखने पर हमें आइडेंटिटी मिल रही थी। दैट मीन्स कि ऑर्डर ऑफ आयोटा और माइनस आयोटा क्या था, 4 था। ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 4। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। तो आप देख रहे हो कि जो जनरेटर का ऑर्डर था 4, वही ग्रुप का ऑर्डर भी था। तो आई होप स्टेटमेंट जो है वो क्लियर है कि जनरेटर का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर जो है वो सेम होता है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि हमने जी जो है कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप मान लिया, ए उसका जनरेटर मान लिया, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा। सपोज करते हैं कि जो ऑर्डर है उस जनरेटर का वो एन है। अगर ऑर्डर उस एलिमेंट का, जनरेटर का अगर एन है, इसका मतलब कि आप अगर ए की पावर एन कर दोगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप में बिलोंग करेगा ही, क्योंकि ये जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो ग्रुप में हमेशा आइडेंटिटी होती है। सो दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। तो अगर जनरेटर का जो ऑर्डर है अगर वो एन है, तो हम क्या अगर प्रूफ कर दें कि ग्रुप का ऑर्डर भी एन है, तो ये थ्योरम जो है प्रूव हो जाएगी, क्योंकि जनरेटर का ऑर्डर अगर हम एन मान रहे हैं तो हम ग्रुप का ऑर्डर भी एन प्रूव कर देंगे। सो कंसिडर किया हमने द सेट ऑफ एलिमेंट्स ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड ऐसे ही ए एन। तो ए एन रखने पर हमें आइडेंटिटी मिलेगी, क्योंकि ऑर्डर हम क्या मानकर चल रहे हैं, ऑर्डर हमने एन माना है, तो ए की पावर एन रखने पे आइडेंटिटी मिल रही है। और एलिमेंट्स हमने ऐसे इस वजह से माने हैं क्योंकि जनरेटर है, ए क्या है, जनरेटर है, तभी तो हम ए की पावर कुछ ना कुछ रखेंगे तो हमें एक एलिमेंट मिलेगा ना, क्योंकि ए जो है ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर देता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल शो दैट एलिमेंट्स ऑफ एच आर डिस्टिंक्ट। हम ये शो कर रहे हैं कि जो हम एच है उसके सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। तो हमने इसका उल्टा मानकर चल रहे हैं, मान लेते हैं कि ए की पावर आर रखने पर और ए की पावर एस रखने पर, दोनों पे मान लो कि दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है। जहाँ पर ये आर और एस क्या है, एन और वन से बड़े और एन से छोटे हैं। अब दोनों साइड हमने ए टू द पावर माइनस आर जो है मल्टीप्लाई कर दिया, और ए टू द पावर माइनस आर भी ग्रुप में बिलोंग करेगा, क्योंकि ग्रुप में तो हमें इन्वर्स मिलता ही है। तो दोनों साइड हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, ए टू द पावर माइनस आर। ओके। सो ये इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि बेस जो है वो सेम है तो पावर जो हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ए माइनस दिस, ए टू द पावर आर माइनस आर एंड ए टू द पावर एस माइनस आर, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। आर माइनस आर विल बी 0, और यहाँ पर आ गया ए टू द पावर एस माइनस आर, और ए की पावर 0 किसी की भी पावर हम करते हैं तो आइडेंटिटी मिल जाएगी ना, तो ये आ गया ई, और ये इसके इक्वल हो गया। अब सिंस जो n है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट a टू द पावर n इज इक्वल्स टू e एंड s माइनस आर विल बी लेस देन n, वी मस्ट हैव s माइनस आर इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स s इज इक्वल्स टू r। इस चीज़ को समझिए। हम जब कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ a जो है
वो मान लो n है, मतलब इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो n है, जिसका मतलब क्या होता था कि a की पावर n रखने पर हमें आइडेंटिटी मिलती है। तो ये जो n होता है वो सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि मैंने जो आपको बताया कि आयोटा की जो पावर 4 रखने पर, आयोटा की पावर 4 रखने पर हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी। तो ऑर्डर आयोटा का क्या हो जाता था, 4। बट अगर मैं आयोटा की पावर 8 रखूं तो भी मुझे आइडेंटिटी 1 ही मिलेगा। बट हम ऑर्डर 4 कहते हैं, 8 क्यों नहीं कहते, क्योंकि हम 1 से शुरू कर रहे हैं, 2 हमने पावर रखी, 3 हमने पावर रखी, तो सबसे लीस्ट जो पॉजिटिव मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 8 के बाद भी आपको जो है नंबर्स ऐसे मिलेंगे कि आयोटा की पावर रखने पर 1 मिल जाए, बट हमें क्या चाहिए, सबसे वो लीस्ट नंबर चाहिए जो पावर रखने पर हमें 1 मिले। तो वो वही कह रहा है कि अगर हम ए का जो ऑर्डर था वो n था, तो n वो सबसे छोटा नंबर है जिसकी पावर a की पावर रखने पर जब हमें आइडेंटिटी मिली। ओके, ये बात ये कह रहा है। अब क्योंकि a की पावर s माइनस आर रखने पर भी आइडेंटिटी मिल रहा है, अब अगर हम ये बोलें कि s माइनस आर जो है वो n से छोटा है, तो हमें जो डेफिनेशन है उस पर कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि a का जो है ऑर्डर n है, मतलब n वो छोटा नंबर होगा जिस पे हमें आइडेंटिटी मिलती है, s माइनस आर नहीं होगा। बट इसके अकॉर्डिंगली अगर हम ये बोल दें कि नहीं s माइनस आर जो है वो n से छोटा है, तो डेफिनेशन पे कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, डेफिनेशन जो है ऑर्डर की उस पे। दैट मीन्स कि s माइनस आर जो है वो फिर 0 के इक्वल होगा, क्योंकि n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। आई होप आप इस बात को समझ गए हो। तो s माइनस आर अगर 0 के इक्वल होगा, दैट मीन्स कि s जो है, आप शिफ्ट कर दो r को, s जो है वो r के इक्वल आ गया। तो ये जो हमने ए एस इजिकल्स टू ए आर मानकर हम चल रहे थे, ये जो है आपस में सेम ही है। ओके, नाउ दस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एच आर डिस्टिंक्ट। इसका क्या मतलब हो गया कि सारे जो एलिमेंट हैं वो अलग अलग हैं। ये हमें कैसे पता लगा, क्योंकि हमने क्या माना था, ये हमने दोनों पावर्स को अलग अलग रखा था, मतलब आर वाले ए की पावर आर को, और इधर हमने अलग अलग रखा था। तो ये कह रहा है कि अगर दो इस तरीके से नंबर अगर इक्वल आते हैं ना, तो पावर भी वो सेम ही होगी। ठीक है, फिर वो दो अलग अलग नंबर नहीं होंगे, आर और एस फिर दो अलग अलग नंबर नहीं होंगे। कब वो इक्वल होंगे आपस में, जब ये दोनों की पावर सेम हो। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर एस रख रहे हो ना, तो वो एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स माने जाएंगे। इक्वल तभी आएगा जब पावर सेम हो। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। Clearly H contains an distinct element. Now we will have to prove that H is equals to G. So ये जो H हम मानकर चल रहे थे, ये हम प्रूव कर देंगे कि ये किसके इक्वल है, G के इक्वल है। सो क्लियरली H जो है वो G के अंदर कंटेन्ड है, क्योंकि ये जो हम A मान रहे थे, A की पावर 1 है, एक बार 2 है, ये सारे जनरेटर्स थे किसके, G के। H किसके अंदर कंटेन्ड है, G के। देयरफॉर वी हैव टू शो दैट कि G जो है वो H के अंदर कंटेन्ड हो। लाइक अगर आपको ये प्रूफ करना है कि G इज इक्वल्स टू H है, तो आप ये प्रूफ कर दो कि H जो है वो G के अंदर कंटेन्ड है, G जो है H के अंदर कंटेन्ड है। ठीक है, तो इन दोनों से हमें ये पता लग जाएगा कि G आपस में G और H आपस में क्या है, इक्वल है। सो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम क्या करते थे, इसका भी ये कॉन्सेप्ट था कि अगर मान लो आपको ये प्रूव करना है कि G इज़ कंटेन्ड इन H, तो आप क्या करोगे, एक एलिमेंट G का लेकर चलोगे और आप ये प्रूव कर दोगे कि यही एलिमेंट, आप A की जगह कुछ और भी ले सकते हो, B ले सकते हो, C ले सकते हो। तो जो आप एलिमेंट लेकर चलोगे, आप ये प्रूव कर दोगे कि वो H में भी बिलोंग कर रहा है। एक एलिमेंट यहाँ का लेकर चलेंगे और ये शो कर देंगे कि ये एलिमेंट जो है इस H में भी बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स कि वो इसका सबसेट बन जाएगा या फिर उसके अंदर कंटेन्ड हो जाएगा। सो लेट B बिलोंग्स टू G, बी एनी एलिमेंट ऑफ G। सिंस A तो जो है G में बिलोंग कर ही रहा था क्योंकि वो उसका जनरेटर था, तो B जो है वो भी ग्रुप में बिलोंग कर जाएगा। This will be a generator of G, so B belongs to G as we said and can be expressed as some integral power। अब क्योंकि हमने ये माना कि जो B है वो G का एलिमेंट है, A जनरेटर था, तो इसका मतलब A की पावर कुछ रखने पर हमें B भी तो मिलेगा। B जो है ग्रुप का एलिमेंट है, तो अगर A जनरेटर है तो किसी न किसी पावर पे तो वो इस वाले एलिमेंट को भी जनरेट करेगा। जनरेटर का काम ही यही है कि ग्रुप के सारे एलिमेंट को वो जनरेट कर दे। तो अगर जनरेटर A है तो कुछ न कुछ पावर रखने पर वो ग्रुप के एलिमेंट B को भी जनरेट करेगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, B इज इक्वल्स टू A टू द पावर M दैट बिलोंग्स टू G। देन क्लियरली B बिलोंग्स टू H। सो अब आप देखिए, जो ये M हमने रखा है,
ये जो m कह रहे हैं जिसकी पावर रखने पर हमें b मिल रहा है वो n से जो है छोटा है 1 से बड़ा हो सकता है। और ये जो हमने डिफाइन किया था दिस h, तो आप देखेंगे कि n से अगर छोटा है तो यहाँ इसी के बीच में ही तो आएगा वो m जो है वो n और 1 के बीच में है ना। और जो हमने h हमने जो सेट कंसिडर या फिर डिफाइन किया था तो आप देख सकते हैं पावर n तक जा रही है वहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि b जो है वो h के अंदर भी चला जाएगा, h के अंदर h से बिलोंग करेगा। इफ़ अगर मान लेते हैं अगर छोटा है m, इफ़ n से छोटा है देन तो ये प्रूव हो जाएगा। बट अगर आप उल्टा मानो कि m जो है वो बड़ा है, इसका क्या मतलब है कि a की जो पावर m है वो a की पावर जो m है वो इसके बाहर जा रही है, क्योंकि a की पावर ये जो n है वो छोटा इस केस में हम मानकर चल रहे हैं। ये हमने माना था दैट m इज ग्रेटर देन n, देन बाय डिवीजन algorithm there exist integer q so that and r such that m is equals to n q plus r, where जो रिमाइंडर होता है वो 0 और n से छोटा होगा। अब डिवीजन algorithm हम सबको पता है, लाइक इफ़ आई एम डिवाइडिंग 5 बाई 2 तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 5 को 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस में 1, ठीक है। क्वेश्चन जिससे हम डिवाइज़र डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, यहाँ पर ये 1 है, ओके। सो यही फॉर्म है m इज इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर। और जो रिमाइंडर हमें मिलता है, जैसे मान लो आप 5 से डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर को, तो जो रिमाइंडर हमें मिलेगा वो हमेशा 5 से लेस मिलेगा। लाइक आपको रिमाइंडर अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको रिमाइंडर 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है। 4 से ज़्यादा नहीं मिलेगा रिमाइंडर, क्योंकि अगर 5 होता तो हम किसी और नंबर पर उसको डिवाइड कर देते। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लिखी हुई है कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 और n के बीच में होगा, n नहीं हो सकता, इट इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन n। तो डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वी ऑल नो दिस रिजल्ट। सो हेंस b इज इक्वल्स टू a टू द पावर m की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिथम n क्यू प्लस r। इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है a टू द पावर n को हमने ब्रैकेट में कर लिया q और इनटू a टू द पावर r। इसको ऐसे लिखने का रीज़न ये है सो दैट हम a की पावर n जो है वो आइडेंटिटी है, ये हम जानते हैं, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। और एंड a टू द पावर विल बी एज इट इज़। जब आप e टू द पावर क्यों कर दो तो भी आपको आइडेंटिटी ही मिलेगा, और आइडेंटिटी से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो तो वही सेम नंबर आपको मिल जाता है। तो क्या आ गया a टू द पावर r। अब b जो है आपने एलिमेंट आप जो लेकर चले थे, b कहाँ से बिलोंग कर रहा था ग्रुप से, तो इसका मतलब a टू द पावर b किसके इक्वल आ गया इनडायरेक्टली a टू द पावर r के। इफ़ b बिलोंग्स टू g सो ये भी जो है a टू द पावर r जो है वो भी ग्रुप में बिलोंग करेगा। और r की वैल्यू हमें पता है कि वो n से छोटी होगी, तो फिर से वही सेम बात हो गई कि ये जो है n से छोटा है, मतलब कहीं बीच में हमें मिल जाएगा। तो अगर ऐसा है तो वो किसके अंदर कंटेंड हो गया, b किसके अंदर कंटेंड हो जाएगा h के अंदर। b विल बी कंटेंड इन, आप ऐसे भी लिख सकते हो b बिलोंग्स टू g इज इन h। और इससे हमने ये शो कर दिया कि जो एलिमेंट हम ग्रुप से लेकर चले थे वो h में बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर g h के अंदर कंटेंड है, h g के अंदर कंटेंड है, सो h इज इक्वल्स टू g। तो जो भी ऑर्डर होगा h का वही तो ऑर्डर होगा g का, क्योंकि आपस में दोनों इक्वल हैं। तो आप ऑर्डर देख सकते हो, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर n है। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप का ऑर्डर पता लगाने का क्या तरीका होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और एलिमेंट का ऑर्डर पता करने का क्या तरीका होता है कि क्या पावर आप रख रहे हो, वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की क्या पावर आपने रखी जिस पे आपको आइडेंटिटी मिल जाए। तो क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल थे तो दोनों का ऑर्डर आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ h क्या है n, तो ग्रुप का ऑर्डर भी n हो जाएगा। जनरेटर का ऑर्डर भी n था, ग्रुप का ऑर्डर भी n हो गया। सो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं। सो द थ्योरम इज कि जी कोई साइक्लिक ग्रुप है विद द जनरेटर a, देन इनवर्स ऑफ a एंड दैट इज़ a इनवर्स जो ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, ये दोनों ही जनरेटर होंगे। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल, मैंने सारी चीज़ें जो हैं मैं इस वाले एग्जाम्पल्स आप लोगों को रिलेट करके बता रही हूँ। जैसे कि हमने ये ग्रुप लिया था, साइक्लिक ग्रुप था हमारा, तो आपने देखा कि आयोटा एंड माइनस आयोटा इस ग्रुप के दो एलिमेंट ऐसे थे जिससे जो है ये ग्रुप जो है जनरेट हो जा रहा था। तो यही सेम ये थ्योरम कह रही है कि जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो उस एलिमेंट का इन्वर्स हमेशा जनरेटर होगा। अब आप यहाँ पे सोच रहे हो कि ए इन्वर्स है, मैंने माइनस आई लिखा है, तो ये अंडर एडिशन है,
ये अंडर एडिशन है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है। इन्वर्स लाइक आप आयोटा का इन्वर्स देखो अंडर एडिशन, दैट विल बी माइनस आयोटा, और आप मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो ए का इन्वर्स क्या होता है, ए का अगर आपको इन्वर्स लेना है तो दैट विल बी इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इन्वर्स आपको लेना है हमेशा ए, और उसका इन्वर्स जो होता है वो दोनों ही जनरेटर की तरह एक्ट करते हैं। तो आयोटा और माइनस आयोटा से हमने इस ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर दिया था। प्रूफ पे आ जाते हैं। सो गिवन जी जो है हमने साइक्लिक ग्रुप मान लिया जिसका जनरेटर ए है। सो जी के जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है, मतलब आप कुछ भी इंटीग्रल पावर ऊपर रखोगे ए के तो वो सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर देगा ग्रुप के। दैट मीन्स जी इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एन वेयर एन बिलोंग्स टू द इंटीजर। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ए इनवर्स भी जो है वो इस ग्रुप का जनरेटर होगा। ईच एलिमेंट ऑफ जी कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड। और अगर आपको ये प्रूव करना है कि ए इन्वर्स भी जनरेटर है तो क्या प्रूव करना होगा कि कुछ भी उसकी इंटीग्रल पावर रखने पर वो जो है एलिमेंट के ग्रुप के एलिमेंट्स को जनरेट कर दे। तो हमने मान लिया कि एक्स जो है जी से बिलोंग कर रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसी पावर होगी ना जनरेटर की जिसको जो एक्स के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ए क्या है, जनरेटर है। और जनरेटर का काम ये होता है कि ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर दे, और एक्स भी क्या है, ग्रुप का ही तो एक एलिमेंट है। इसका मतलब कि ए की कुछ पावर रखने पर हमें एक्स मिलेगा। सो एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम। हम m को अगर आप मान लो -n, -1 और -m की तरह लिख सकते हो, क्योंकि वापस से तो ये यही बना रहा है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ओके। विच शोज दैट x कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज सम इंटीग्रल पावर। इसका मतलब कि x को भी आप कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि इंटीग्रल कुछ हमने पावर रख दी a इनवर्स की और हमें x मिल रहा है। तो दैट मीन्स कि ये फिर वही तो बात हो गई कि आपने कुछ पावर रखने पर एलिमेंट को आप जनरेट कर पा रहे हो। x क्या है, कोई भी एलिमेंट ही तो ले रहे हैं हम g का। तो इसी तरीके से a इनवर्स भी क्या हो गया, जनरेटर हो गया। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है दैट एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ 2 एंड ओनली 2 जनरेटर्स। जैसे कि फिर से इसी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था इससे मैं आपको रिलेट करके बता रही हूँ कि थ्योरम की स्टेटमेंट का क्या मतलब है। जैसे कि आपने आयोटा और माइनस आयोटा, यहाँ पर हमें 2 जनरेटर्स मिले थे, तो वही वो थ्योरम कह रही है कि अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप भी होगा तो भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा तो भी हमें 2 ही जनरेटर मिलेंगे, उसके एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स होंगे। सो अब आ जाते हैं इस थ्योरम पे। सॉरी, देखिए लेट जी जो है हमारे पास ग्रुप है, ए उसका जनरेटर है, ओके। सो दिस इज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप विद ए बिलोंग्स टू जी एज इट्स जनरेटर। देन वी नो दैट ए इनवर्स जो है वो भी ग्रुप में बिलोंग करेगा और उसका जनरेटर होगा। ये कैसे आप कह सकते हो, जस्ट अभी हमने प्रूव किया, ये जो लास्ट थ्योरम है अभी हमने इसमें प्रूव किया कि अगर ए जनरेटर है तो ए इनवर्स भी जनरेटर होगा। वही सेम बात यहाँ पर लिखी हुई है। दैट मीन्स कि जी जो है, जी का जो जनरेटर है वो ए इनवर्स भी होगा। अब देखिए हम ये प्रूव कर रहे हैं सबसे पहले कि ए और ए इनवर्स आपस में इक्वल नहीं है। ये इसलिए प्रूव कर रहे हैं कि अगर मान लो इक्वल हो जाते हैं तो 2 जनरेटर थोड़ी हुए, फिर तो एक ही जनरेटर हो गया अगर आपस में इक्वल हैं। तो पहली चीज़ हम ये प्रूव कर रहे हैं कि दोनों आपस में अलग अलग हैं, सो दैट वी कैन से दैट कि इट हैज़ 2 जनरेटर्स। सो सपोज करके चलते हैं इसका एकदम अपोजिट, बाद में हम कॉन्ट्राडिक्शन से ये बोल देंगे कि आपस में इक्वल नहीं हो सकते। सो वी हैव सपोज दैट ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। आप दोनों साइड आप ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जगह ए इंटू में ए एंड दिस विल बी ए इंटू ए इनवर्स। यहाँ पे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, आइडेंटिटी मिल गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, ऑर्डर। अगर ए की पावर 2 रखने पर अगर आपको आइडेंटिटी मिल रहा है तो इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया, 2। और जनरेटर का जो ऑर्डर होता है हमेशा ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है, तो ऑर्डर ऑफ जी क्या हो गया, वो भी 2 हो गया। बट यहाँ पर क्या आ गई, कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आ गई क्योंकि अगर आपका जो ग्रुप है वो इनफाइनाइट है तो यहाँ पर तो ग्रुप का ऑर्डर जो है 2 है, दैट मीन्स उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट होंगे, ये तो एक फाइनाइट ग्रुप बन गया। बट क्वेश्चन कहता है कि ये इनफाइनाइट होना चाहिए, तो कॉन्ट्रडिक्शन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जनरेटर आपस में इक्वल नहीं है, ग्रुप के 2 जनरेटर्स होंगे। नाउ वी विल शो दैट ए एंड ए इनवर्स आर द ओनली 2 जनरेटर्स। अब हम ये शो करना चाहते हैं कि इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। पहली चीज़ जो हमने प्रूव की वो ये थी कि आपस में दोनों अनइक्वल हैं,
अब हम ये शो करेंगे इनके अलावा और कोई जनरेटर नहीं मिलेंगे। सो सपोज ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट बी बिलोंग्स टू जी। हमने ये मान लिया कि बी एक एलिमेंट है जो जी से बिलोंग कर रहा है और ये बी जो है वो जनरेटर है ग्रुप का, और बाद में क्या शो कर देंगे कि बी जनरेटर नहीं है। सो इफ इट बी बिलोंग्स टू जी बी एनी अदर जनरेटर ऑफ ग्रुप, दैट मीन्स बी जो है इस ना तो ए के इक्वल होगा ना ही ए इनवर्स के इक्वल होगा, क्योंकि ये हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि आपस में दे बोथ आर अनइक्वल। जनरेटर बोलोगे, अब आप ये कह रहे हो कि ये कोई और जनरेटर है, इन दोनों को छोड़कर कोई और जनरेटर है, तभी तो ये बोल रहे हैं कि दो से ज़्यादा जनरेटर हैं, ठीक है। सो सिंस ए बिलोंग्स टू जी इज़ अ जनरेटर ऑफ जी, देयर एग्जिस्ट m belongs to z such that b is equals to a to the power m where m cannot be equals to plus minus 1। अब पहले इस बात को समझते हैं। देखिए, क्योंकि a जो था वो जनरेटर था, a क्या है, ग्रुप का जनरेटर है, b भी क्या है, ग्रुप का कोई एलिमेंट है। इसका मतलब आप a की पावर कुछ ना कुछ रखोगे तो हमें b तो मिलेगा ना, दोनों ही क्या हैं, ग्रुप के एलिमेंट हैं, और साथ के साथ दोनों ही क्या हैं, जनरेटर हैं। तो आप उल्टा भी तो कह सकते हो, लाइक इस वे से भी तो बोल सकते हो कि ए की पावर हम कुछ रखेंगे तो हमें ग्रुप का एक एलिमेंट हम जनरेट कर पाएंगे। तो अब नेक्स्ट अब हम क्या कह रहे हैं कि ए इज इक्वल्स टू बी टू द पावर के। अब क्योंकि बी भी तो जनरेटर है, बी की भी तो कुछ ना कुछ पावर रखने पर ग्रुप के किसी एलिमेंट ए को जनरेट कर पा रहे हैं। सो यहाँ पर ये लिख दिया ए इज इक्वल्स टू बी टू द पावर के, और अभी हमने क्या बोला था कि बी इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम है यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, b की वैल्यू को पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर b की वैल्यू को पुट कर दिया, दैट इज a टू द पावर m, और इससे हम क्या कह सकते हैं, a इज इक्वल्स टू a टू द पावर m के, और दिस इम्प्लाइज दैट कि यहाँ पर a इनवर्स दोनों साइड हमने a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा इसलिए किया है सो दैट हमें इस साइड पे आइडेंटिटी मिल जाए। तो हम यहाँ पे a इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी आ गया, और एंड दिस इज m के माइनस 1। अब आप देखो इसका क्या मतलब हो गया कि a की पावर m के माइनस 1 रखने पर हमें आइडेंटिटी मिल रही है, और ये जो है ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, a का ऑर्डर हो गया ना ये। तो ऑर्डर m के माइनस 1 क्या है, ये एक फाइनाइट वैल्यू है, और अगर जनरेटर की वैल्यू जो है वो फाइनाइट है तो ग्रुप की वैल्यू भी फाइनाइट होगी, क्योंकि जनरेटर और ग्रुप का ऑर्डर हमेशा सेम होता है। बट यहाँ पर हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल रही है। कॉन्ट्रडिक्शन वही सेम उसी बात की है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में थ्योरम में ये गिवन है कि इनफाइनाइट है, तो ग्रुप जो है फाइनाइट कैसे हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। इसका मतलब कि जो हम ये मानकर चल रहे थे कि बी जो है वो जनरेटर है ग्रुप का, वो गलत है। बी जनरेटर नहीं होगा, सिर्फ हमारे पास दो ही जनरेटर होंगे, एंड हेंस प्रूव्ड। सो आई होप ये तीनों थ्योरम्स आप लोगों को क्लियर हैं। तीनों थ्योरम इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं साइक्लिक ग्रुप की। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।